राधा स्वामी जी, आज हम बात करेंगे खुशी के बारे में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। खुशहाल जीवन जीने की दिशा में पहला कदम हर मनुष्य के साथ दयापूर्ण व्यवहार करना है। इसके अलावा और भी कई कदम हैं, लेकिन मैं अभी उन्हें याद नहीं कर पा रहा हूँ। हम सभी खुश रहने के लिए एक रेसिपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसको और उसको मिलाएं, फिर हिलाएं, 30 मिनट तक पकाएं। खास कोई ऐसा रसोइया होता जो खुशी वाला विशिष्ट भोजन लेकर आता, उसे चावल के साथ परोसता और उसके लिए मोटी रकम वसूल करता, तो हम पैसे देकर खाने के लिए लाइन में लग जाते। अपने दोस्तों के साथ किसी रेस्तरां में जाएं, एक टेबल ले जाएं, वहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे और सबके लिए खुशी की एक बड़ी थाली मंगवाएं। बिल को शेयर करें, बड़ी टिप दें और मुस्कुराते हुए आराम से बाहर निकलें। यह कितना बढ़िया काम है। अच्छा कल्पनाएं तो बहुत हो गई। हम वास्तव में खुश कैसे रह सकते हैं? क्या दुनिया इतनी अव्यवस्थित हो गई है कि इसमें कोई कभी खुश नहीं रह सकता? जब बच्चे भूखे से मर जाए, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है और बाज़ारों में बम फट रहे हैं, तो कोई खुश कैसे रह सकता? इसके अलावा और भी हज़ारों भयानक सामाजिक समस्याएं हैं। इनके साथ एक दर्जन व्यक्तिगत समस्या जोड़ दे तो खुश रहना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। खुश रहना वास्तव में काफ़ी हद तक संभव है। आप विश्वास करें या ना करें, खुशी के लिए एक प्रकार की रेसिपी है, लेकिन आपको सामग्री जुटानी होगी और इसे बनाना होगा। केवल रेसिपी पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर आप टिक्का मसाला, पिज़्ज़ा, बर्गर या किसी अन्य व्यंजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको उनके बारे में पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। खुशी के साथ भी ऐसा ही है। प्रसन्नता के किसी भी अनुभवी रसोइये की मदद मांगने में संकोच ना करें। माता पिता, दादा दादी, आंटी अंकल, खासकर खुशमिजाज लोग खुशी का एक पैक तैयार करने के लिए बहुत बढ़िया टिप्स देकर आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। इससे पहले कि आप खुशी की रसोई में गड़बड़ करना शुरू करें, यह याद रखें कि कभी कभी छुट्टी लेना अच्छा रहता है। रोज़ धूप नहीं निकलती। कभी कभी उदास होना स्वाभाविक है, शायद ज़रूरी भी है। इससे हम यह सीखते हैं कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं और हमें भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व होने में सहायता मिलती है। यह आपके लिए एक रेसिपी है, यह निःशुल्क है। मैं चाहूँगी कि इसे पकाएं और फिर अपनी राय दें। बिना संकोच के यह प्रयोग करें। आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं या कुछ अन्य मिला सकते हैं। चॉकलेट का मिलाना महत्वपूर्ण हो सकता है। अनुभव द्वारा यह जानकारी मिली है कि कुछ मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। जिस तरह केक बनाने के लिए चीनी और आटा आवश्यक है, उसी तरह खुशी के लिए दोस्ती, दयालुता और कृतज्ञता आवश्यक है। खुशी की रेसिपी। इस रेसिपी के द्वारा आप पहले खुद भोजन करेंगे और फिर जितने लोगों को चाहे भोजन करवा सकते हैं। निम्नलिखित सामग्री का भरपूर प्रयोग करें। आपके पास हर वस्तु जितनी अधिक होगी, रेसिपी उतनी अच्छी बनेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ से शुरू करते हैं, बस शुरू करें। मिलाएं। खुद को स्वीकार करना। ध्यान रखें कि स्वाभाविक किस्म का ही प्रयोग करें। ऐसी स्वीकृति जो आपके और किसी दूसरे के बीच तुलना किए बिना आए। ऐसी समझ कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। कृतज्ञता सबसे बढ़िया मीठा बनाने वाला। अच्छा दोस्त पाने के लिए अच्छा दोस्त बने। दया भाव जो हमेशा प्रचलन में रहता है। व्यायाम, खेल, डांस, योग और सैर करना, जो भी हो बस शुरू करें। किसी की मदद करें। पीयर मेंटर, साथियों के सलाहकार बने। किसी बुजुर्ग से मिले। बच्चों के कैंप में समय सेवक के रूप में काम करें। पास वाले मोहल्ले या पार्क की सफाई करें। लंगर में सेवा कार्य करें या संगीत खुद तैयार करें और डाउनलोड करें। किसी संगीत समारोह में जाएं, अपने हेडफोन लगाएं। स्कूल की गायन मंडली में शामिल हो जाए, कोई बैंड बनाए। दृष्टिकोण, वह बात जो अभी आपको परेशान कर रही है, क्या 5 साल बाद, 5 महीने बाद या 5 दिन बाद उसका कोई महत्व होगा? वह काम जिसमें आपको मज़ा आता है। व्यायाम या संगीत के साथ आप इसे दोगुना कर सकते हैं या अपनी पसंद का कुछ और भी जोड़ सकते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना। नदी के किनारे बैठे, बगीचे में टहले, जंगल में हाइकिंग, लंबी यात्रा करें, झील में गोता लगाएं। रात के समय बाहर जाए और चांद को निहारें। सूर्यास्त के समय पहाड़ी की चोटी पर पिकनिक मनाएं। जब आप प्रकृति के साथ होते हैं, अकेले या दोस्तों के साथ, तब आपको आमतौर पर अकेलापन महसूस नहीं होता। आप अकेले होने पर भी अकेलापन महसूस नहीं करते।